नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉन टेक स्टडी में। आज हम बात करेंगे परसेंटेज का पार्ट 7 एंड परहैप्स दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ परसेंटेज। इसके पहले हमने परसेंटेज के 6 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। सो इफ़ यू आर न्यू हियर आई सजेस्ट यू टू गो टू द प्रीवियस वीडियोज़ जहाँ पे हमने क्वेश्चंस को टाइप वाइज कवर किया है। तो चलिए आज के वीडियो का जो पहला सवाल है, आज के इस टाइप में हम कवर करेंगे कमीशन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो भी कमीशन के क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टाइप के यहाँ पे बनेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सेल्समैन is given 9% commission on total sale and 1% bonus on the sale over 15,000. If his total earning is 2350, find his total sale. एक सेल्समैन है, कुल बिक्री पर 9% का कमीशन दिया जाता है और 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस भी दिया जाता है। यदि उसकी कमाई 2,350 रुपये है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करो। देखिए, इस क्वेश्चन का मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक सेल्समैन है, वो कुछ सेल है, किसी कंपनी का कुछ सेल है, उसको बिक्री करता है। अगर वो 15,000 तक का बिक्री करता है, जो भी सेल है, तो उसको 9% का कमीशन दिया जाता है। लेकिन अगर वो 15,000 से ज़्यादा का बिक्री करता है, जस्ट सपोज कि x रुपये ज़्यादा का बिक्री किया, तो 9% का कमीशन तो मिलेगा ही, उसको 1% का बोनस भी मिलेगा, यानी यहाँ पे उसको 10% का कमीशन मिलेगा। अब अगर उसने इतना बिक्री कर दिया तो जिससे उसका जो इनकम है, जो उसका कमाई है, वो बन जाता है 2,350 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मोटो है, नाउ वी हैव टू सॉल्व द सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन अब लग रहा है कि 15,000 का 9% निकालेंगे प्लस x का 10% निकालेंगे एंड दिस विल इक्वल टू 2350 और यही हमारा आंसर होगा। तो दिस इज बेसिक मेथड 1 और इसके बाद हम मेथड 2 को समझेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्लाई कर सकेंगे इस सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, 15,000 का 9% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 15,000 का 9% यानी 9/100 प्लस x का 10% यानी 10/100, ये इक्वल टू कितना है 2350। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 15 गुणे 9 यानी 135 और 1 जीरो प्लस ये कितना हो गया x/10, ये इक्वल टू हो गया 2350। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर हम राइट साइड ले जाते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा x/10, ये इक्वल टू हो गया 2350 माइनस 1350। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 और ये हो गया 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 10,000। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गया हमारे पास 10,000। उसने क्या बोला है, टोटल बिक्री बताना है, कुल बिक्री बताना है। तो कुल बिक्री कितना होगा, देखिए 15,000 का बिक्री तो पहले किया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 15,000 की बिक्री पहले किया था और x रुपये का बिक्री बाद में किया, तो टोटल कितना सेल किया उसने 15,000 और प्लस 10,000 यानी कितना किया टोटल 25,000। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड से। अब देखें इसका दूसरा जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए, तो चलिए पढ़ते हैं दूसरे मेथड पर, मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में हम देखिए क्या करेंगे, हमको जो बेसिक जो टर्म्स है उसको हटाना है ताकि जो हमारा टाइम है वो बच सके। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 15,000 तक उसका जो कमीशन है वो 9% था और उससे ज़्यादा पर x रुपये पर कितना कमीशन मिल रहा है 9 + 1 यानी 10% का कमीशन, जिससे उसका इनकम जो है, उस सेल्समैन का इनकम कितना बन गया 2,350 रुपये। अब क्या करेंगे, देखिए अगर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है टोटल बिक्री, यानी हमें 15,000 प्लस x की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो परसेंटेज है इन दोनों परसेंट की वैल्यू इक्वल कर देंगे ताकि हम परसेंट को कॉमन ले लें। तो यहाँ पे ये 9%, यहाँ पे 10%। अगर हम 9% में 1% इसका जोड़ दें, यानी 15,000 का 1% जोड़ देंगे तो ये भी 10% हो जाएगा, ये भी 10% हो जाएगा, जिससे हम ये 15,000 प्लस x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15,000 का 1% यहाँ पे जोड़ देंगे। 15,000 का 1% अगर लेफ्ट साइड जोड़े हैं तो 15,000 का 1% राइट साइड भी जोड़ेंगे, तो 15,000 का 1% कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना हो गया 150। तो इस तरह हमारे पास 10% तो कॉमन हो गया।
ठीक है। 10% इसमें भी आ गया था, इसमें भी आ गया, 10% कॉमन हो गया। अब ये 15,000 प्लस एक्स क्या कहलाएगा, हमारा टोटल सेल, और इसी की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये हो गया टोटल सेल। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2350 और 150 कितना हो जाएगा, 2400 2500, ठीक है। तो ये हो गया 2500। 10% की वैल्यू 2500 है, हमें क्या निकालना है, टोटल सेल यानी 100% की वैल्यू निकालना है। तो अगर ये 10% की वैल्यू इतना है तो 100% बनाने के लिए दोनों साइड अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100%। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 25,000, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी कमीशन है उनमें परसेंट की वैल्यू क्या करना है, सेम करना है। तो चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम अप्लाई करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम सेकेंड मेथड को अप्लाई करेंगे। बोला है कि एक सेल्समैन है, उसको 14% का कमीशन दिया जाता है ऑन टोटल सेल और 6% का बोनस दिया जाता है 25,000 के ऊपर के सेल पर। यदि उसका टोटल जो इनकम है वो 12,500 रुपये है तो टोटल सेल यहाँ पे निकालना है, ठीक है। फाइंड हिज टोटल सेल। तो इसमें भी क्या बोला है कि 25,000 रुपये तक उसको कितना परसेंट का कमीशन मिल रहा है, 14% का कमीशन मिल रहा है। अब 25,000 से ऊपर पर हमने मान लिया x रुपये का अधिक बिक्री किया, उस पर उसको 6% का बोनस भी दिया जा रहा है, यानी 14% तो पहले ही था, 6% का बोनस मिल गया, यानी कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा 6%। तो टोटल कितना कमीशन मिलेगा उसको 20%, जिससे उसका इनकम कितना बन गया 12,500, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब चूंकि ये 20% है तो इसको भी 20% बनाना पड़ेगा। तो अगर 20% बनाना है तो 14% तो पहले ही है, तो 6% हम जोड़ देंगे इसका। अगर लेफ्ट साइड 6% किसका जोड़े हैं 25,000 का, तो राइट साइड भी 25,000 का 6% जोड़ेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 25,000 का 6%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचा है, लेफ्ट साइड में बचा है ये हो गया 20%, ये हो गया 20%। अगर हम 20% को कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर कितना बचेगा 25,000 प्लस एक्स, और हमें क्या निकालना है, वही है कुल बिक्री यानी टोटल सेल। इसको हम कितना मान सकते हैं, टोटल सेल, और हमें टोटल सेल की वैल्यू निकालना है। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये होगा 250 इंटू 6 यानी 25 छक्का कितना होगा 150, यानी ये हो जाएगा 1,500 रुपये, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो हो गया, उसके अलावा 5 5 10 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। तो 20% की वैल्यू इतना आ गया। तो हमें कितना बनाना है, इसको 100% बनाना है। तो 20% की वैल्यू इतना है तो 1% ऑफ टोटल सेल कितना हो जाएगा, अगर 20% की वैल्यू इतना है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 14,000 बटे 20। हमें कितना निकालना है 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से एक ही जीरो कटेगा, और उसके अलावा ये 2 7 जा, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 7,000 और जीरो यानी 70,000। तो 70,000 क्या हो जाएगा उसका टोटल सेल, किसका, कंपनी का। तो इस तरह हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, परसेंट की जो कमीशन है उसको हम सेम कर देंगे। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप है, यहाँ पे इसी कमीशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारा, वही हमारा नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक शॉपकीपर है, अलाउ करते हैं 9% कमीशन ऑन टोटल सेल and he also give 1% bonus on more than 20,000 sale. A salesman deposit 63200 rupees in company after deducting his income. Find the total sale. एक दुकानदार है, कुल बिक्री पर 9% का कमीशन दिया जाता है और 20,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस भी दिया जाता है। एक सेल्समैन अपनी आय घटाकर कंपनी में 63,200 रुपये जमा करता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। ये भी उसी टाइप पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोला है कि अगर वो 20,000 रुपये तक बिक्री करता है तो उसको जो कमीशन मिलता है वो मिलता है 9% का, और अगर 20,000 से ज़्यादा पर हमने मान लिया कि x रुपये ज़्यादा पर उसने बिक्री किया है तो उसको 1% का बोनस भी मिलता है, यानी 9% का पहले ही था, अब 1% और मिल गया, यानी कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। जिसके कारण अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है कि अब वो अपना आय जो है डिपॉजिट कर कंपनी में कितने रुपए जमा करता है 63,200, यानी जो 63,200 है ये उसका इनकम नहीं है, किसका इनकम है, कंपनी का इनकम है।
तो 9% किसका वैल्यू है, उसका कमीशन है, तो कंपनी में कितना गया होगा, 100% टोटल होता है, टोटल में 9% अगर घटा दें तो ये जो 91% है ये हो गया कंपनी का। इसी तरह 10% एक्स का हो गया किसका, सेल्समैन का, लेकिन अगर वो सेल्समैन का इनकम हटाना है तो 100 में से 10 को घटा देंगे तो 90% किसका हो जाएगा, कंपनी का। यानी यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि अगर हम 20,000 का 91% निकाल लें और एक्स का 90% निकाल लें, यही हो जाएगा कंपनी का इनकम। ठीक है, कंपनी का इनकम क्यों होगा, क्योंकि हमने सेल्समैन का इनकम घटा दिया है और जितना उसने जमा किया है वही कंपनी का इनकम होगा। तो चलिए इसको भी उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम परसेंटेज को 100 सेम करना है। तो देखिए यहाँ पे 91% है और यहाँ पे कितना है, 90%। अब चूंकि ये 91% है तो इसको 90 बनाना संभव है, क्योंकि 20,000 का 1% हम इसमें माइनस कर देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का 1%, लेफ्ट साइड अगर माइनस किए हैं तो राइट साइड भी 1% माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1% का मतलब कितना होगा, किसका 1% हमें माइनस करना है, 20,000 का 1%। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 20,000 का 1%। तो 20,000 का 1% यानी कितना हो जाएगा, 1/100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कितना हो गया, 200 रुपये। तो अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या बचा है, 20,000 प्लस एक्स का 90%, यानी 20,000 प्लस एक्स क्या हो गया, टोटल सेल। तो टोटल सेल का कितना है हमारे पास, 90%। ठीक है, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 63,200 में 200 अगर घटेगा तो कितना आ गया अपने पास, 63,000। ठीक है, तो अगर ये 90% की वैल्यू इतना है तो 1% ऑफ टोटल सेल कितना हो जाएगा, 63,000 बटे 90 आ जाएगा। अगर ये 1% की वैल्यू हो तो 100% के लिए कितना करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और ये कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, ये 700, यानी कितना हो जाएगा अपने पास, 70,000। ठीक है, तो आपको सिंपली 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलेगा, या तो उस सेल्समैन का इनकम दिया जाएगा, या कंपनी में अगर सेल्समैन अपना इनकम डिपॉजिट कर दे और कंपनी का बचा हुआ इनकम दिया है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 100 में से इसको माइनस कर देंगे और फिर हम दोनों को परसेंटेज की वैल्यू को सेम कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कमीशन पर बेस्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर 5/3 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। एक नंबर है जिसमें एक स्टूडेंट 5/3 का मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टेड ऑफ 3/5, यानी उसको 3/5 करना था। मान लिया वो नंबर क्या है, ए। अब उसने 3/5 के जगह पर क्या कर दिया, 5/3, यानी ये वाली वैल्यू करेक्ट था, ये वाली वैल्यू इनकरेक्ट था। अब उसमें परसेंटेज त्रुटि का पता लगाना है। तो अगर वैल्यू इतना बन गया है जो कि गलत है, हमारा रियल वैल्यू कितना होना चाहिए, a इंटू 3/5। अब अगर हम दोनों का रेशियो निकालें तो पहला कितना हो जाएगा, a इंटू 5/3 और दूसरा कितना है, a इंटू 3/5। ये इनकरेक्ट है, ये कितना है, करेक्ट है। तो अगर हम दोनों का रेशियो निकालें तो a से a कट जाएगा और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25, और ये 3 उधर चल जाएगा, कितना, 9, यानी 9 करेक्ट वैल्यू था, इनकरेक्ट कितना है, 25। तो कितने परसेंट का एरर आया, यानी 9 से कितना हो गया, 25 हो गया, यानी कितनी की बढ़त हो गई, 16। और किस में से बढ़त हुई है, 9 में से, यानी परसेंटेज एरर की बात करें, परसेंटेज एरर, तो ये कितना हो जाएगा, 16/9 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, आपको इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों का रेशियो निकालेंगे और इनकरेक्ट से और करेक्ट इन दोनों में कितने की बढ़ोतरी हुई है उसमें हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। If his income increases by 15% and expenditure increases by 5%, find percentage change on his saving। एक व्यक्ति है अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो और जो व्यय है उसमें 5% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में परसेंटेज चेंज निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक तो उसका इनकम है, इनकम में कुछ चेंज हो रहा है, उसके बाद उसके व्यय में भी कुछ चेंज हो रहा है, तो उसके बचत में क्या चेंज हो रहा है ये हमें निकालना है। तो आपको पता है जो इनकम होता है किसी व्यक्ति का वो किससे मिलकर बना होता है, उसके सेविंग से और उसके व्यय से यानी एक्सपेंड से बनकर बना होता है।
तो इसमें चेंज और इसमें चेंज, ये तीनों को मिलाकर हम एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 1। दूसरा मेथड ये होगा कि आपको पता है कि जो इनकम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसको हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें एलिगेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो एलिगेशन मेथड अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए क्या होगा कि जो सेविंग है, सेविंग में कितने परसेंट की परसेंटेज चेंज हो रहा है वो हमें निकालना है, तो हमने मान लिया कितना, x%। दूसरा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में 5% की वृद्धि हो रही यानी प्लस में 5%, और जो इनकम है उसमें 15% की वृद्धि हो रही यानी यहाँ पे हो गया प्लस में 15%। और यहाँ पे जो नीचे आता है वो क्या होता है, इसका और इसका रेशियो, यानी जो सेविंग है और एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो शुरुआत में क्या दिया है कि आय का 60% खर्च कर देता है, यानी जो स्पेंड है, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 60%। 60% का मतलब कितना होगा, 60/100, यानी कितना हो जाएगा 3/5, यानी 5 उसका इनकम था, 3 उसने खर्च कर दिया, 3 उसने खर्च कर दिया यानी ये हो गया 3। और तो अगर 3 खर्च कर दिया तो कितने की बचत की उसने, 2 की। तो ये हो गया हमारे पास अनुपात 2:3, ठीक है। अब हमको पता है कि जो बीच वैल्यू आता है वो हमेशा क्या होता है, एवरेज होता है। तो ये एवरेज से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, एवरेज यानी 2 × x, यानी ये हो गया अपने पास 2x प्लस 5 × 3 यानी कितना 15, डिवाइड बाई कितना होगा 2 + 3 यानी 5, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एवरेज यानी 15। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15×75। तो यहाँ से ये 2x आ जाएगा कितना 75 में 15 गया तो ये हो जाएगा कितना 60। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 30% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये हमारा x, यानी x क्या हमने माना था, सेविंग। तो सेविंग में कितने परसेंट की चेंज हुआ, x%। अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हमने क्या सीखा था कि जो इनकम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक तो सेविंग से और दूसरा उसके एक्सपेंडिचर यानी उसके खर्चे से मिलकर बना होता है। तो शुरुआत में क्वेश्चन में ये दिया है कि जो उसका आय है, अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यानी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 60 है, ठीक है। टोटल 100 हमने मान लिया, तो 100 का 60 उसने खर्च कर दिया, तो कितना सेव किया होगा 40 किया होगा, टोटल कितना रहा होगा 100, ठीक है। तो इस तरह हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। अब चूंकि ये क्या है, रेशियो वैल्यू है, तो इसको हम डायरेक्ट रेशियो में भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा रेशियो। अब जो पहला यहाँ पे दिया है कि आय में 15% की वृद्धि होती है, यानी आय कौन सा है, ये वाला, इसमें 15% की वृद्धि हो गई, कितना 15% की वृद्धि हो गई, यानी पहले कितना था 100 था, 100 का 15% कितना होगा 15, तो 100 में 15 बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया 115। जो उसके एक्सपेंडिचर है उसमें 5% की वृद्धि हुई है, तो एक्सपेंडिचर कितना था 60 का 5% निकालना है, तो 60 का 10% कितना होता है 6, तो 60 का 5% कितना होगा 3, यानी अब ये कितना हो गया 63 हो गया। तो आपको पता है कि जो इनकम है किससे मिलकर बना होता है, सेविंग और एक्सपेंडिचर। तो अगर एक्सपेंडिचर 63 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 115 में अगर हम 63 को घटाएं तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 6 5 11 कितना हो गया 52। तो 40 से कितना हो गया ये 52, तो कितने परसेंट की चेंज हुई है, तो 40 हो गया 52, यानी कितने की बढ़त हुई है, ये हो गया 12 की बढ़त। तो परसेंटेज में कितना चेंज हुआ, तो ये हो गया 12, किस में से चेंज हुआ है 40 में, तो ये हो गया 40 × 100, तो 0 से 0 कट गया, 4 × 12 यानी कितना हो जाएगा 30%। तो ये दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप एलिगेशन लगा लें या तो ये बेसिक मेथड, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, इसमें हमने जो कमीशन के क्वेश्चन थे और जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे उसको कवर किए हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द परसेंटेज में हमने हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। अब इसके लगाने के बाद आप किसी भी बुक से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना प्रैक्टिस किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर बुक से करें, ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस की समझ हो पाए और आपको पता चल पाए कि जो एग्ज़ाम है वो किस टाइप के क्वेश्चन पर बेस्ड होता है। सो थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।